नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और रिलेट करके पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो हमेशा कांग्रेस क्यों हमेशा बीच में आता है, इसलिए जब भी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे तो कांग्रेस जरूर आएगा। देखो ऐसे समझेंगे, जब भी हम बात इंडियन नेशनल मूवमेंट की करते हैं तो हमेशा आपके सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस जरूर आएगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों आएगा? बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में काम कर रहा है, एक आजादी के प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसको? जो इंडियन स्ट्रगल पूरा हुआ है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन इससे रिलेट करके भी पूछे जाते हैं, सेपरेट भी पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम लोग आज यहां पर बात करेंगे कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस की, कांग्रेस की ओरिजिन के कैसे हुई और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कांग्रेस के, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं सीधे कांग्रेस पर। कांग्रेस के बारे में अगर देखिए पूछा जाएगा तो कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, 1885 में इसकी स्थापना हुई बाय इंडियन and British members of Theosophical Society movement including Scotsman Alan Octavian Hume। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना या संस्थापक कौन है, सीधे सीधे लिखते हैं संस्थापक, तो आप कहेंगे A.O. ह्यूम। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देते जाइएगा। A.O. Hume was the founder of Indian National Congress। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा A.O. Hume belong to which country? The answer is Scotland। क्या आंसर होगा? स्कॉटलैंड। यानी कि A.O. Hume कहां से बिलोंग करते हैं? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। और स्थापना कब हुई इसकी? 1885 में इसकी स्थापना की गई। तो ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इट्स ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीयों के लिए सरकार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करना और शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश राज के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना। यानी कि यहां पर बात की गई है to obtain a greater share in government for educated Indians and to create a platform for civic and political dialogue between educated Indians and British Raj। तो यहां पर यह बात की गई है कि एक ऐसा मंच तैयार करना है ऐसे लोगों के बीच में, शिक्षित भारतीय और ब्रिटिश राज के बीच में एक राजनीतिक मंच के रूप में इसकी शुरुआत की गई। ये इसका एक उद्देश्य के रूप में बात आती है। अब यहां पर एक और बात निकल के आती है, कांग्रेस मेंबर्स मीट ईच दिसंबर। हर एक दिसंबर में यानी कि साल में मुलाकात करेंगे। तो साल में मुलाकात करेंगे तो इसके लिए क्या होने लगे? इसके सेशंस। अब बात आएगी सेशंस की, यानी कि इसके अधिवेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक ऐसा ही हुआ। द फर्स्ट मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पूना। कहां पर? पूना या पुणे भी लिखा जाता है। पूना में मीटिंग होने वाली थी, बट वहां पर क्या हो गया? ड्यू टू प्लेग नामक बीमारी फैल गई, जिसके कारण यह मीटिंग शिफ्ट हो गई। कहां पर? बॉम्बे में। तो देखिए क्वेश्चन आपका बन सकता है, कांग्रेस की पहली मीटिंग कहां पर होने वाली थी? तो आप कहेंगे पुणे में, बट कैंसिल हो गई। क्यों? वहां पर प्लेग नामक बीमारी फैल गई तो कैंसिल हो गई। इसीलिए वो मीटिंग फिर कहां पर हुई? बॉम्बे में की गई। तो ये क्वेश्चन निकल के आया कि फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? द आंसर इज बॉम्बे, बट द प्लान्ड वाज इन पुणे, बट ड्यू टू प्लेग आउटब्रेक तो मीटिंग कैंसिल होकर के कहां पर हो गई? फिर से वो शिफ्ट हो गई बॉम्बे में। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं आगे बैठक की, सीधे अधिवेशन पे आएंगे। A.O. Hume ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मीटिंग। A.O. Hume ने पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की। कहां पर? बॉम्बे में।
विद द अप्रूवल ऑफ वायसराय लॉर्ड डफरिन। अब देखिए दो क्वेश्चन बने। द फर्स्ट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, इन विच प्लेस? द आंसर इज बॉम्बे। एंड इन दैट टाइम हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया? द आंसर इज लॉर्ड डफरिन। अगर कभी क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड डफरिन। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था WC बनर्जी। अक्सर आपको लिखा हुआ एग्जाम में मिल जाएगा। अगर WC बनर्जी भी मिल जाए तब भी चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इनका नाम WC बनर्जी कहो या उमेश चंद्र बनर्जी कहो, बात एक ही है। तो देखिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे बंबई में। किसने करवाया? A.O. ह्यूम ने। उस समय वायसराय कौन है कांग्रेस की स्थापना के समय में? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो उमेश चंद्र बनर्जी। अब देखते हैं अधिवेशन हुआ कहां पर है, कितने लोगों ने उसको अटेंड किया। द फर्स्ट सेशन was held from 28 to 31 December 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit College, Mumbai, and attended by the 72 delegates। यानी कि ये अधिवेशन हुआ कहां पर? देखो इसको भाई ध्यान रखना है। 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में अधिवेशन हुआ और उसमें भाग कितने लोगों ने लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। तो आप खुद सोचिए कि एक जो कांग्रेस है वो तब से लेकर के आज तक कितना बदलाव है। पहले केवल 72 प्रतिनिधि थे, बीच में हालांकि इसमें कांग्रेस आई भी आया तो ये बराबर चलता रहा, लेकिन ये तो ऐसा समझ सकते हैं आप कि इसमें शुरुआत में कितने थे? 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो ये बात आप लोगों को यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वेन्यू पूछा जाएगा तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज आपका वेन्यू होगा। डेट पूछा जाएगा तो 28 से 31 दिसंबर 1885 को ये पहला अधिवेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड सेशन की बात करते हैं। सेकेंड सेशन, द्वितीय अधिवेशन, ये हुआ है 1886 में, एक साल बाद ही। प्लेस था इसका कलकत्ता में हुआ है। प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की बात आई है तो यहां पर याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हिंदी में लिखा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। भैया इसको ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब हम लोग थर्ड सेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड सेशन वाज हेल्ड ऑन 1887। द प्लेस वाज मद्रास। मद्रास में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 25 बार तो पूछा जा चुका है, चाहे CGL में पूछा गया, CHS में पूछा गया, CPO में पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन पर पैनी नजर रखेंगे। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। कहां की अध्यक्षता की उन्होंने, किस अधिवेशन की? तो आंसर होगा मद्रास। कब अध्यक्षता की? तो आंसर होगा 1887। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेशन की। फोर्थ सेशन जो हुआ है 1888 को हुआ, 1888 को, और प्लेस है इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ है ये, और प्रेसिडेंट थे इन दैट टाइम जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। अब इनके बारे में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ये पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो देखिए, पहले मुस्लिम हमने देख लिया बदरुद्दीन तैयब जी। अब बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति तो कौन होगा? आपका जॉर्ज यूल। ये आपको नहीं भूलना है। किस अधिवेशन में थे? तो आंसर होगा इलाहाबाद। कब थे? तो आंसर होगा 1888। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की।
देखिए सारे हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे सेशन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे वहां पर हमने बिल्कुल नोट में दिया हुआ है क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके बाद में और क्या क्या मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए 1889 में देखते हैं। प्लेस वाज बॉम्बे या बंबई, प्रेसिडेंट वाज विलियम वेडरबर्न, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इसमें किया था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई इसमें, फीमेल्स वर पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कभी पूछा जाएगा कि महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी की, तो आंसर आपका होगा बंबई 1889, जिसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। ठीक है भाई। अगला सेशन हम लोग मूव करते हैं 1890 का। यह भी हुआ है आपका कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे अध्यक्ष? फिरोज शाह मेहता। इसमें क्या बात हुई, क्या महत्वपूर्ण बातचीत हुई इसमें? दिस सेशन वाज एड्रेस्ड बाय द फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कादम्बिनी गांगुली। यानी कि इस सत्र में या इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देंगे इस पॉइंट को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट हो सकता है। अगले सेशन की बात करेंगे। अगला सेशन महत्वपूर्ण है आपका 1894 में जो हुआ। द प्लेस वाज मद्रास, ये मद्रास में हुआ है। इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड बेब। कौन थे? अल्फ्रेड बेब। नेक्स्ट सेशन आपका 1896 का इंपॉर्टेंट है। यह हुआ है आपका कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। क्या नाम है? रहीमतुल्ला एम सयानी, पूरा नाम ये लिखते हैं लेकिन रहीमतुल्ला सयानी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग। इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया, द फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता सेशन 1896, यानी कि इसमें वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। यह आप लोगों को याद रहना चाहिए कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। अगला सेशन है 1905 का, और प्लेस है इसका बनारस, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पर हुआ? बनारस में। कब हुआ है? 1905 में। अगला सेशन है हमारा 1907 का। यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहां पर हुआ है? सूरत में यह हुआ है। और प्रेसिडेंट कौन थे इन दिस सेशन? रास बिहारी घोष। अब देखिए जो आपको पेपर सेटर जो ऑप्शंस देंगे उसमें रास, देखिए ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी, एक होगा ऑप्शन में बोस और एक होगा ऑप्शन में घोष, दोनों होंगे। आपको घोष को टिक करना है, बोस को टिक नहीं करना है। समझ रहे हैं ना बात ये? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे, ना कि रास बिहारी बोस। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई, इन दिस सेशन कांग्रेस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट जाती है। द फर्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड सेकेंड इज मॉडरेट, यानी कि पहला गरम दल और नरम दल में बट जाती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, गरम दल को प्रोसीड करते हैं लाल, बाल और पाल। यानी कि लाल के मतलब लाला लाजपत राय, ध्यान से समझेंगे। बाल के मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल के मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो यानी कि लाल हो गया, बाल हो गया और पाल हो गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये बात समझ में आ गई ना सारे लोगों को? तो ये गरम दल और नरम दल में ये यहां पर सूरत अधिवेशन में विभाजित हो जाती है कांग्रेस। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि सूरत की फूट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सूरत की फूट। यह कांग्रेस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स इन विच सेशन? द आंसर इज 1907 in Surat session. And who was the president of
द सेशन? द आंसर इज दास बिहारी घोष। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1911 सेशन की। द प्लेस वाज कलकत्ता, प्रेसिडेंट वाज विशन नारायण धर। कौन है? विशन नारायण धर। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है या इसकी विशेषता क्या है? द नेशनल एंथम जनगण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा सेशन इन 1911। यानी कि हमने देखा था वंदे मातरम वो गाया गया 1896 में, और अब बात आई है जनगण मन। जनगण मन कहां पर गाया गया सबसे पहले? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन है? विशन नारायण धर। और जब वहां पर हम लोगों ने बात की थी किसकी? वंदे मातरम की, तो वहां पर थे रहीमतुल्लाह सयानी और यहां पर है विशन नारायण धर। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये हुआ है 1911 में और वो हुआ है 1896 में। ठीक है भाई। अब है 1916 का महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसको कि लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक लखनऊ पैक्ट हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, जिसको शॉर्ट नेम में AC मजूमदार भी कहा जाता है। कभी कभार पेपर में ऑप्शन सीधे सीधे पूरा नाम नहीं देता, AC मजूमदार देता है, तो आप लोग AC मजूमदार से भी पहचान लेंगे और अंबिका चरण मजूमदार से भी पहचान लेंगे। यहां पर क्या हुआ? ज्वाइंट सेशन विद मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग की जब 1906 में स्थापना हुई थी, उसके बाद मुस्लिम लीग पहली बार अगर मिला कांग्रेस से तो इसी प्लेटफॉर्म पर मिला आकर के। ठीक है ना। और यहीं पर जो गरम दल और नरम दल जो टूट गए थे, यानी कि कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, वो फिर से यहां पर एक हो जाती है। उसको एक कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं दो लोग। एक होते हैं तिलक साहब यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे होते हैं एनी बेसेंट। तो यानी कि ये तिलक साहब की बात हो गई और बेसेंट की बात हो गई। इन दोनों लोगों की मध्यस्थता से कांग्रेस फिर से दोबारा से मिल जाती है। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा तो आपसे कहां पर मिलती है दोबारा से, तो 1916 में, और इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया है। लखनऊ संधि पर इसमें हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। अगला सेशन है महत्वपूर्ण 1917 का। 1917 का जो सेशन हुआ है कलकत्ता में, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं एनी बेसेंट जी, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो आंसर क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट। कहां पर? कलकत्ता में। कब? 1917 में। देखिए ये बात अगर ओवरऑल पूछा जाएगा पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। अगला सेशन है 1924 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? ये हुआ कहां? बेलगांव या बेलगाम में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अब अगर कभी पूछा जाएगा महात्मा गांधी, देखिए कम से कम 25-30 बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूछा गया महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा? बेलगाम। कब की? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1924। अगला सेशन है 1925 का। यह हुआ है आपका कानपुर में। इसमें प्रेसिडेंट हैं सरोजिनी नायडू। महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो आंसर हो गया श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहां पर अध्यक्ष बनी थी? कानपुर में। कब अधिवेशन हुआ था? 1925 में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की। ये कहां पर हुआ है? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण हुई। एक तो स्वराज की बात की गई, स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज याद रखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये डिसाइड होता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए यहां पर निर्णय लिया गया। तो 2 पॉइंट आपके यहां पर हो गए। एक स्वराज की बात हो गई और दूसरी क्या बात हो गई आपकी? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण सेशन है वो है 1931 का।
इस सेशन ये कहां पर हुआ है? कराची में। और उसके अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकारों के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो यहां पर प्रपोज किए गए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? तो आंसर आपका क्या होगा? कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल साहब उसके अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण सेशन है 1938 का। यह हुआ है हरिपुरा में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। देखिए अभी तक सुभाष चंद्र बोस पहली बार यहां पर हमको दिखे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये हरिपुरा में बने हैं। हरिपुरा सिचुएटेड इन गुजरात। हरिपुरा कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन घुमा करके भी आ जाता है तो याद रखिएगा हरिपुरा कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करेंगे 1939 के सेशन की। यह कहां पर हुआ है? त्रिपुरी में। अब त्रिपुरी की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे जबलपुर। ये जबलपुर के पास का एरिया है त्रिपुरी, वहां पर हुआ। प्रेसिडेंट वाज सुभाष चंद्र बोस एंड त्रिपुरी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। क्योंकि जबलपुर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिए हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस और त्रिपुरी। याद करने का तरीका क्या है? HT याद कर लीजिए। H फॉर हरिपुरा एंड T फॉर त्रिपुरी। बोथ प्रेसिडेंट कौन थे दोनों सेशंस के? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब हम बात करेंगे 1946 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। द सेशन वाज हेल्ड ऑन मेरठ। उत्तर प्रदेश में मेरठ में हुआ और द प्रेसिडेंट वाज JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। यहां पर क्या हुआ? ही वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आजादी के समय में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी कम से कम 30 से 40 बार आ चुका है, ज्यादा ही आया होगा। मैं एक मिनिमम बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस ये पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आपका क्या होगा? JB कृपलानी। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। आप लोग देखते जाइएगा और आंसर भी देखते जाइएगा जो आपके लिए एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, या किसकी अध्यक्षता में हुआ? द आंसर इज WC बनर्जी। हिज फुल नेम वाज व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात क्लियर हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो गया। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। 1909 में किसने लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर आपका क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। 1929 में पूछा जाएगा लाहौर अधिवेशन तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? तब आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। अब देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट सेशन के समय में भी, या पूछ दिया जाए आपसे कि स्थापना के समय या फर्स्ट सेशन के समय में कौन वायसराय थे? तब भी आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि किस सेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? तो आंसर क्या होगा? सूरत सेशन। और कब हुआ? 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो हमने डिस्कस किया है। कौन? जॉर्ज यूल। कहां पर? इलाहाबाद में 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कहां पर पास किया गया? तो आंसर क्या होगा आपका? लाहौर। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि वंदे मातरम पहली बार कहां पर गाया गया? तो कलकत्ता सेशन 1896 में। जैसा कि ये भी हमने बहुत सारे चीजें डिस्कस की हैं आप लोगों के सामने, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? पंडित बिशन नारायण धर। ये आपका सही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन, कहां पर है, जयपुर, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद में जो कांग्रेस का सेशन हुआ जयपुर में, उसके अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? पट्टाभी सीतारमैया। ये हमने बहुत सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए थे और जो डिटेल आप लोगों ने देखा है, हमने समझाया है, उसको अगर आप देख करके जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे, और एक बार सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग इकट्ठा कर लीजिए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन दूर नहीं होगा। तो आज का ये हमारा कांग्रेस सेशन का जो पूरा ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, जो क्लास था, वो कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।